नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में स्वागत है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। काफी बच्चे हैं जो इन दोनों में डिफरेंस अंतर नहीं समझ पाते हैं और गलती कर जाते हैं। आज हम लोग इजली तरीके से इसको इन दोनों चीजों को सीखेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जिनका हिंदी है स्थानीय मान और अंकित मान। इसे हम जातीय मान से भी जानते हैं। आज हम इन दोनों चीजों में अंतर समझेंगे कि वास्तविक में स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान पे चर्चा करते हैं, प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि स्थानीय मान हम लोग स्थानों के हिसाब से उसको हम लोग स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। जो जिस स्थान पे रहता है हम उसी प्रकार से उसका मान ज्ञात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग को समझाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो 8 6 9 2, तो इसको हम लोग इधर से इकाई दहाई के सेकंड पे लेके जाएंगे और नीचे लिख देते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझाया जा सके। 8 6 9 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अंग्रेजी में बोल तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। अंग्रेजी में हम लोग वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 इस तरह से हम लोग इसको, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से हम लोग को हिंदी में इसको पढ़ते हैं। अब जैसे कि यहां लोग देखते हैं कि जो दो है वो इकाई के स्थान पे है। यहां हम लोग देखेंगे कि स्थान जिसका मतलब किस स्थान पे कौन सा अंक रखा हुआ है, अंक कैसा है, छोटा है या बड़ा है, इससे हमें नहीं मतलब है।
हम ये चीज देखेंगे कि वो किस स्थान पे बैठा हुआ है, किस स्थान पे रखा हुआ है, चाहे वो छोटा अंक हो या बड़ा अंक हो। हम लोग स्थान को देखते हुए उसका हम मान ज्ञात करेंगे। जैसे अभी 2 को देखेंगे तो इकाई का मतलब 1 होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 गुणा 2 करेंगे, 2 एकम 2, 1 2 एकम 2। ठीक, दहाई की बात करें तो दहाई का मीन दहाई मान 10 होता है, इसमें हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 9 बराबर 10 9 90। इनमें 9 का मान क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, 9 का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि वो दहाई के स्थान पे स्थित है, इसलिए हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 को देखा जाए तो जिसे हम लोग 6 बोलते हैं हिंदी में, इस सैकड़े के स्थान पे। अब सैकड़ा मीन क्या होता है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सैकड़ा मीन क्या होता है। तो सैकड़ा मीन होता है 100, सैकड़ा मीन क्या होता है 100। तो क्या करेंगे 6 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये 100 100 मल्टीप्लाई 6 इक्वल हो जाएगा हमारा 600। क्या हो जाएगा हमारा 600। 600 कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारा किस स्थान पे रखा हुआ है, 6 हमारा सैकड़े के स्थान पे रखा हुआ है, और सैकड़ा का मान होता है 100 होता है, इसीलिए हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। 8 को लिया जाए तो 8 ये हजार के स्थान पे है, तो इसमें हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 जितना 0, 8 क्या है उतना 0 लगा देंगे, 1 2 3 1 2 3। अभी हम लोग देखते हैं कि इकाई के स्थान पे 2 था तो उसका मान 2 ही रहेगा, क्योंकि इकाई का मीन 1 होता है, इसलिए हम लोग 2 के सामने कोई 0 नहीं बढ़ाए हैं, उसका जो रेल वैल्यू था हम लोग वही वैल्यू लेते हैं, वही उसका मान रखते हैं। दहाई के स्थान पे 9 था, जबकि हमें पता है दहाई का मान 10 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, इसलिए हम लोग 9 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं, इसलिए वो 90 यानी अर्थात 90 हो गया है। 6 को देखा जाए तो सैकड़े के स्थान पे रखा हुआ है और सैकड़े का मान 100 होता है, इसलिए हम लोग उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, 600 हो गया है, और 1000 के स्थान पे 8 रखा हो 8000 हो गया है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि हम लोग संख्या से, उसके अंकों से ये नहीं देखेंगे कि समझ लीजिए ये 9 बड़ा है और 6 छोटा है, तो अब 9 तो बड़ा ही होना चाहिए, 6 तो 6 है, लेकिन हम लोग ये क्या है हमारा स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान में हम लोग अंकों पे नहीं जाएंगे, उसके स्थानों पे जाएंगे, वो स्थान देखेंगे कि छोटा संख्या है या बड़ा संख्या है, हम लोग उसके स्थान के हिसाब से उनका मान ज्ञात करेंगे। अब इस तरह से हम लोग स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे, चाहे जितना कितने भी अंक का हो, कितना भी लंबा हो। दूसरी बात हम लोग करते हैं फेस वैल्यू की, अंकित मान। अंकित मान हम लोग सीखते हैं कि अंकित मान इनसे अलग है। उम्मीद है कि आप लोग को स्थानीय में समझ में आ गया होगा, और 0 क्यों बढ़ाते हैं, अंकों के आगे, ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, अंकित मान क्या होता है, उसे हम जातीय मान के भी नाम से जानते हैं। अगर कहीं आपसे कोई पूछ ले रहा है कि बाबू जातीय मान क्या होता है बता दीजिए हमें, तो आप लोग ये मत कहना कि हमें नहीं आता है, बस अंकित मान और जातीय मान दोनों एक ही चीज का नाम है। फेस वैल्यू देखते हैं, इसका हिंदी अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, अंकित मान कैसे ज्ञात करते हैं, अंकित मान ज्ञात करने का रेल फंडा है। इसमें क्या होता है, हमें स्थानों से मतलब नहीं रहता है, कोई भी संख्या किसी भी स्थान पे हो
उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसका जो रियल वैल्यू होता है हम लोग वही वैल्यू उसका रख देंगे। इसमें कोई भी जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी भी 10, 100, 1000, 10,000 या 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंकित मान होता है उनका रियल वैल्यू, उनका वास्तविक मान जो रहते हैं। 2 है तो 2, 4 है तो 4, 9 है तो 9, 8 है तो 8, 7 है तो 7, वो किसी भी स्थान पे रखा हो, कोई भी स्थान पे हो, चाहे लाखों हो, करोड़ों स्थान पे हो, हजारों स्थान पे हो, सैकड़े के स्थान पे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम ये देखेंगे वो कौन सी संख्या है, उसकी रियल वैल्यू ही उसका अंकित मान होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग को देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7, 6, 9, 8, 2, 9। अब यहां से कह दिया जाए आप लोगों को 7 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों से कह दिया जाए कि आप लोग 7 का अंकित मान ज्ञात करके बताइए। 7 का अंकित मान ज्ञात करके बताइए और मान बताइए कि 7 का अंकित मान कितना होगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब लाख के स्थान पे है तो ये 7 लाख होगा, बिल्कुल नहीं। हमें 7 लाख लिखने की जरूरत नहीं है। 7 लाख हम तब लिखते जब हमसे पूछा जाता कि आप स्थानीय मान ज्ञात करिए। हमें स्थानीय मान नहीं ध्यान देना है, हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मान निकालना है। इसका अंकित मान बोले तो उसका रियल वैल्यू जो है, उसका जो वास्तविक मान है। अब देख रहे हैं 7 का अंकित मान क्या होगा, फिर 7 ही होगा। इसमें हम लोग कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी से गुणा नहीं करेंगे, जो उसका रियल वैल्यू रहेगा वही हम लोग लिख देंगे। इस तरह से अगर पूछ लिया जाए 6 का आप लोग अंकित मान ज्ञात करके बताइए, तो इसी तरह से हमारा 6 का भी अंकित मान 6 होएगा, 9 का 9 ही होएगा, 8 का 8 होएगा। वो किसी भी स्थान पे रहे, उससे में मतलब नहीं है, कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, हमें इसी से मतलब नहीं। हमें मतलब कब रहेगा, जब हमसे स्थानीय मान पूछा जाएगा। स्थानीय मान कहा जाएगा कि आप स्थानीय मान निकाल के बताइए, तब हम लोग स्थानों की गिनती करेंगे कि सैकड़े पे है, कि 100 पे है, कि दहाई पे है, कि इकाई पे है, या हजारवें पे है, लाख पे है, किस पे है। लेकिन जब अंकित मान पूछेगा तो हम लोग का रियल वैल्यू लिख देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इस पे बनने वाला सवाल थोड़ा आप लोग को बता दे रहे हैं कि सवाल इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को, और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे थोड़ा वाकिफ हो जाइए। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रहा हूं और उसके जरिए आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संख्या दिया रहेगा जैसे 8, 7, 9, 6, 2 में 8 का स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 86,962 संख्या दी हुई है। 86,962 में क्या करना है, 8 का स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। 8 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, फिर अंकित मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने का मतलब होता है घटाना, घटा के बताना है आपको। क्या करना है, घटा के बताना है। चलो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान निकालते हैं, उसके बाद में अंकित मान निकालते हैं, उसके बाद में दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं।
हल स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। पहले स्थानीय मान संख्या लिख लीजिए 86,962। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर तो सिर्फ 8 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, बाकी संख्या तो ऐसे पड़ी हुई है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि सिर्फ हमें 8 का स्थानीय मान तथा 8 का अंकित मान ज्ञात करके बताइए, उन दोनों का अंतर ज्ञात करके बताइए। तो हमें अन्य संख्याओं से नहीं मतलब है, सिर्फ वहां से गिनेंगे, उनके स्थानों को गिनेंगे, बस। उन सारों का हमें स्थानीय मान निकालने की जरूरत नहीं है। हमें जिस संख्या का कहा जाएगा, जिस संख्या से कहा जाएगा, उसी संख्या का हम लोग सिर्फ प्रयोग करेंगे और ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं 8 का स्थानीय मान क्या होगा। कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मल्टीप्लाई 8 इक्वल हो जाएगा 80,000। ठीक। जब स्थानीय मान, अब 8 का स्थानीय मान हम लोगों ने निकाला तो क्या ज्ञात हुआ? 80,000 है। ठीक। अब हम लोग को ज्ञात करेंगे इसी का अंकित मान। अब हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे? अंकित मान। चलो अंकित मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अंकित मान ज्ञात कर लेते हैं। छियासी 86,962। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि जब अंकित मान की बात आएगी तो हमें स्थानों से नहीं मतलब है, कौन किस स्थान पे है हमें इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि इसका वास्तविक रियल वैल्यू क्या है, उसका वास्तविक मान क्या है। हमें इस चीज पे ध्यान देना है, हमें स्थानों की देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है? 8 है, तो 8 का अंकित मान क्या होगा? 8 होएगा, यानी 8 का अंकित मान 8 ही होएगा, क्योंकि उसका रियल वैल्यू 8 ही है। अब अंतर ज्ञात करते हैं, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर ज्ञात करते हैं। दोनों में अंतर, अंतर बोले तो घटाना, अंतर बोलो क्या होता है? घटाना। जो संख्या बड़ी है उसको ऊपर लिख देंगे, जो छोटी है उसको नीचे लिख देंगे। 80,000 लिख लीजिए, 80,000 इस तरह से। और देखो ये अकेला अंक है, ये भी आपको कहाँ रखना है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए कि ये 8 इकाई है, अकेला है, तो हमें यहां रख के इसको सॉल्व करना है या यहां रख के सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी संख्या आप लोग रखिएगा, कहीं भी रखिएगा, तो उसको इकाई के तरफ से लिखना आरंभ करिएगा। चाहे संख्या जितनी लंबी हो, चाहे जितने अंक का हो, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे आप जोड़िएगा, घटाइएगा, गुणा कीजिएगा, हम लोग इकाई के तरफ से ही उसको रखेंगे। ये नहीं कि आप 8 यहाँ है तो 8 यहाँ लिख के ऐसे उसके बाद में घटा देंगे, गलत हो जाएगा, हमारा सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इकाई अंक है तो हम लोग इकाई को ही ढूंढकर इकाई के नीचे ही लिखेंगे, ना कि कहीं भी रख देंगे। अब अकेला तो कहीं भी उठा के रख देंगे नहीं ना, उसको रोल से रखेंगे इकाई की तरफ से। ये इकाई है, अकेला है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे? इकाई के नीचे ही रखेंगे। चलो इकाई के नीचे रख देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं अंतर का, अंतर बोले तो घटाने का, घटाने का चिन्ह लगा देगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 नीचे 8, ऊपर संख्या कम नीचे ज्यादा। क्या करेंगे? उधार लेंगे बाजू वाले से, बाजू वाले के पास भी 0 है, उसके पास भी कुछ भी नहीं है, ये इधर दूसरी तरफ आया, उनके पास भी नहीं है, फिर उनके पास भी नहीं है, फिर आया इसके पास 8। तो हमेशा जब भी हम लोग उधार लेते हैं संख्याओं में, घटाने में, जब भी हम लोग उधार लेते हैं तो हम लोग एक नहीं लेते हैं, एक दहाई उधार लेते हैं। क्या उधार लेते हैं बाबू? एक दहाई उधार लेते हैं, एक नहीं लेते हैं।
आप कभी मत कहना हमने एक उधार लिया है, एक उधार लेके लगाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, एक दहाई उधार लेते हैं। जब आप कहेंगे एक उधार लिए हैं तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। लगाएंगे तो सही, लेकिन मेथड बोलने में तरीका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आप कहेंगे एक दहाई उधार लेना है। खुद सीखिए, दूसरों की बताइएगा कि हमें उधार कितना लेना रहता है, एक दहाई लेना रहता है। अब एक दहाई मतलब जैसे कि हमने पिछले अभी बता दिया है कि एक दहाई का मतलब 10 होता है। एक दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। यहां से एक दहाई उधार दे दिया, एक दहाई बोले तो 10 होता है। एक दहाई कितना होता है बाबू, 10 होता है। अब यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। अब ये फिर एक दहाई इसको उधार देगा, उसके सामने वाले को। एक दहाई वो सामने वाले को उधार देगा। अब यहाँ 10 था, एक दहाई इसको उधार दिया, यहाँ कितना बचा, 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। अब ये इसको एक दहाई उधार दिया, इसके पास भी 10 हो गया, इसके पास कितना हो गया, 10 हो गया। अब फिर ये एक दहाई उधार सामने वाले को दिया, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। फिर ये एक दहाई उधार सामने वाले को दिया, यहाँ कितना बचा, 9, यहाँ हो गया 10। अब हम यहाँ से 10 में से 8 घटाना है। 10 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है। 10 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, यहाँ बचा है 9, उतार देंगे, ये भी 9 नीचे उतार लेंगे, ये भी 9 नीचे उतार लेंगे, और ये भी 7। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को स्थानीय मान और अंकित मान मतलब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों में आप लोग को डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाय गाइस, माय नेम इज़ अर्चिता उपाध्याय। मैं साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में पढ़ती हूँ। यहाँ पर सभी टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय। मैं साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में पढ़ती हूं। मैं 2 महीने से पढ़ रही हूं। यहाँ पे सभी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।